हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जीके पढ़ रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक होगा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम, जो कि 1861 से लेकर के 1998 यानी कि राज्य कैसे बना, इसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग देखेंगे। तो आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम। इसमें मैं जो भी बताऊंगा आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन लगातार एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं आज तक के एग्जाम में, और सीजीपीएससी खास करके इस सेक्शन से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे सीजीएसआई की जो क्लास है वो क्लास चली रही है, साथ में प्रयोगशाला परिचारक की क्लास चल रही है। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में है ये सारे डेमो क्लास, 4 से 5 डेमो क्लास आपको मिलेंगे। और ये जो डेमो क्लास है, ये डेमो क्लास आपको सिर्फ यूट्यूब चैनल मिलेगा। इसके पश्चात सारे क्लासेस हमारे ऐप में होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये आपको अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि सबसे छत्तीसगढ़ में सबसे कम शुल्क पर ही हमारे द्वारा क्लास चलाया जा रहा है। और ये सिर्फ 4 से 5 क्लास ही आपको यूट्यूब में मिलेगा, है ना, डेमो क्लास। डेमो क्लास के लिए आप दोबारा कॉल नहीं करेंगे, सर डेमो क्लास यूट्यूब में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम, है ना, 1861 से लेकर के 1998 यानी कि 1 नवंबर तक, है ना, 1998 लिखा है। पर हम लोग कहाँ तक कवर करेंगे, 1 नवंबर, 1 नवंबर सन 2000 तक। आज का जो ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ का स्वरूप कैसे बना, छत्तीसगढ़ के निर्माण के पीछे कैसे आज बना है, वही वर्षों का संघर्ष देख सकते हो आप। 1861, है ना, 1861 से 1998 तक इतने साल संघर्ष करने लग गए हमारे छत्तीसगढ़ को बनने में। ऐसे नहीं बन गया, हलवा नहीं था। ठीक है, मांगते मांगते थक गए थे। लास्ट में 1 नवंबर सन 2000 को हमारा राज्य बना है, सन 2000 को। तो समझ सकते हो कि सब लोग 200 साल से हम लोग मांग रहे थे, 150 साल से, है ना, नहीं मिल रहा था राज्य। फिर मिलते मिलते कहाँ तक पहुंचे, 2000, सन 2000 में हमको राज्य मिला है ना। एक इसलिए बोलते हैं कि संघर्ष तब तक करना चाहिए जब तक चीज मिल नहीं जाती। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया, और आज अपने छत्तीसगढ़ 24वें वर्ष पे है ना, वर्षगांठ मना रहा है। 1 नवंबर सन को हमारा क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस था, और हम लोग 24वें वर्ष पार पूरा कर चुके हैं। तो देखो, आज इतना संघर्ष के बाद जब छत्तीसगढ़ को सफलता मिली, तो आपको क्यों नहीं मिलेगी, है ना। संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए, संघर्ष करते रहो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं, देखो सबसे पहले कहानी शुरू होता है 1861 में, है ना। कहानी शुरू कब होता है, 1861 में। 1861 में क्या बना था, मध्य प्रांत का गठन हुआ था। ठीक है, मध्य प्रांत। अबे मध्य प्रांत कहाँ था भैया, तो ये मध्य प्रांत जो था आपका, ये देखो, ये आपका एमपी हो गया, एमपी। एमपी के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका ये महाराष्ट्र विदर्भ वाला एरिया है, इसको मिला करके एक सेंट्रल प्रोविंस इन बरार का गठन किया था। ठीक है, ये आपका क्या था, मध्य प्रांत। ठीक है, और ये कब बना था, 1861 में। 1861 की बात है ये। 1861 में 2 नवंबर, 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन होता है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इस एरिया को मिलाकर क्या बोला जाता है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र। इसमें पूरा आपका महाराष्ट्र क्षेत्र भी आता था, ये पूरा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र था, है ना। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन होता है, और छत्तीसगढ़ भी इसमें क्या होता है आपका, शामिल होता है, क्योंकि चूंकि मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ शामिल था, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था उस समय 1861 में छत्तीसगढ़। जिसका मुख्यालय कहाँ रहेगा आपका, महाराष्ट्र का जो है नागपुर एरिया है, देखो NH-53 रोड है ना, यहाँ पे क्या है, नागपुर। तो इसका मुख्यालय, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का जो मुख्यालय रहेगा वो कहाँ रहेगा, नागपुर रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का मुख्यालय कहाँ था, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का मुख्यालय कहाँ था, नागपुर था। ठीक है, उस समय छत्तीसगढ़ में जैसे ही 1861 में सेंट्रल प्रोविंस से बड़ा गठन होता है, वैसे छत्तीसगढ़ में क्या बनते हैं, 3 जिले, जो मैं बता चुका था। छत्तीसगढ़ में क्या बनाए जाते हैं, 3 नए जिले बनाए जाते हैं। ठीक है, 3 नए जिले कौन कौन से थे, तो पहला था आपका रायपुर, दूसरा था दूसरा था आपका बिलासपुर, और तीसरा था आपका संबलपुर। ठीक है, ये संबलपुर जो है, ये उड़ीसा वाला भाग है। ठीक, ये देखो, ये उड़ीसा वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक पटना, रायखोल, बामरा, कालाहांडी और, है ना, पटना, रायखोल, बारा, कालाहांडी, रायखोल और आपका सोनपुर, ये 5 जो एरिया था, ये संबलपुर जिले में आते थे। और इसको मिलाकर के पूरा क्या बनाया गया था, 3 जिला। तो ऊपर का तो भाग हमारा था ही नहीं, ये आपका छत्तीसगढ़ होगा, रायपुर, बिलासपुर और ये संबलपुर। ये वाला एरिया उस समय क्या कहलाता था, छत्तीसगढ़ कहलाता था।
तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, मध्य प्रांत गठन होता है 1861 में, 2 नवंबर 1866 को। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिला करके एक गठन होता है जिसका मुख्यालय कहाँ रहता है, नागपुर। और उसी में हमारा छत्तीसगढ़ शामिल रहता है। 1861 में छत्तीसगढ़ में जब प्रांत बना, उसमें छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले बनाए गए थे। वो 3 नए जिले कौन कौन से थे? पहला था रायपुर, दूसरा था बिलासपुर और तीसरा था आपका संबलपुर। ठीक है, ये 3 नए जिले बनाए गए, जिसमें उसके पश्चात आते हैं 1862 में, 1862 एकदम क्रम चलेंगे। ठीक है, 1862 में क्या हुआ, जब जिला बना तो जिला से क्या बनता है, संभाग। पहले जिला बनेगा फिर संभाग। पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 1862 में क्या बना, छत्तीसगढ़ को एक क्या बनाया गया, संभाग का दर्जा दिया गया। ठीक, तो संभाग बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ को भी पूरे सेंट्रल प्रोविंस से बरार में इस पूरे एरिया में क्या बनाए गए, 5 नए संभाग बनाए गए। ठीक है, 5 नए संभाग बनाए गए। ठीक, ये 5 नए संभाग बनाए गए। इन 5 नए संभाग में हमारा जो छत्तीसगढ़ था, ठीक है, जो हमारा छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ भी किसके अंदर आता था, आपका सेंट्रल प्रोविंस से बरार में आता था। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस बरार में आएगा आपका। तो इस समय पूरे सेंट्रल प्रोविंस से बरार में 5 नए संभाग बनाए गए थे। इन 5 नए संभाग में से छत्तीसगढ़ को क्या बनाया गया, एक संभाग बनाया गया। ठीक है, इसमें से आपका क्या कराया जाएगा, ये छत्तीसगढ़ को भी क्या बनाया जाएगा, एक संभाग बनाया जाएगा। ये देखो, ये एरिया जो होगा छत्तीसगढ़ को भी क्या बनाया गया, एक संभाग का दर्जा दिया जाएगा, 5 संभाग में से। ठीक, तो ये बस्तर जो होता है उस समय अलग रहेगा। 5 संभाग में से एक संभाग आपका ये छत्तीसगढ़, ये जो पूरा है छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया जाएगा, जिसमें आपका रायपुर, बिलासपुर और ये पूरा एरिया संबलपुर वाला एरिया जिला शामिल रहेगा। ये 3 जिले बना करके क्या बन जाएंगे, उस समय एक संभाग बन जाएंगे। कब? 1862 में, जिसका मुख्यालय कहाँ रहेगा, है ना, जब संभाग बनेगा कब, 1862 में। इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा आपका, रायपुर, है ना, ये रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर इसका मुख्यालय रहता है। ठीक, 1862 में रायपुर संभाग बनता है जिसका मुख्यालय होता है रायपुर। इसी को क्या बोलते हैं, रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ कौन बैठेगा, अब कमिश्नर, संभाग में कौन बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं। तो उस समय आपका कौन रहेगा वहां पे, कमिश्नर बैठेगा। तो इस समय जो कमिश्नर थे, यहाँ इसका नाम था चार्ल्स सी इलियट, चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स इलियट कौन थे, ये कमिश्नर थे, है ना, और ये 3rd ग्रेड के थे। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1854 से 1862 तक। ठीक है, अगर कार्यकाल पूछ दिया, हिस्ट्री में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसका कार्यकाल क्या था, 1854 से 62 तक रहे हैं चार्ल्स सी एलियट। और इनका मुख्यालय कहाँ रहेगा, रायपुर बता चुका हूं, संभाग बनाया जाएगा, संभाग का मुख्यालय रायपुर रहेगा। इसीलिए अगर रायपुर संभाग भी पूछेगा तो भी कब बना है, तो 1862 में बनाया गया है। ठीक है, रायपुर संभाग बन गया। रायपुर संभाग में कौन बैठेंगे, कमिश्नर। तो कमिश्नर कौन रहेंगे, चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट का कार्यकाल कब से रहेगा, 54 से 62 तक। 62 में ही संभाग बनाया गया था। उसके बाद इनको क्या बनाया जाएगा, डिप्टी कमिश्नर बना दिया जाएगा। पहले पहले छत्तीसगढ़ के पहले प्रथम डिप्टी कमिश्नर कहलाएंगे कौन, चार्ल्स सी इलियट, प्रथम डिप्टी कमिश्नर। पहले ये नागपुर में थे, फिर उनको छत्तीसगढ़ भेजा गया, प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनाए गए। ठीक है, कौन बनाए गए, चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट को सबसे पहला छत्तीसगढ़ का पहला कमिश्नर बनाया जाएगा। इसी में याद रखना है आपका, जो ये गोदावरी जिला के गोदावरी संभाग आता था, अपर गोदावरी, है ना, गोदावरी तालुका, यहाँ से एक नदी बहती है, गोदावरी नदी। ठीक है, महाराष्ट्र से, तो ये गोदावरी नदी बहती है। इसी में आपका जो बस्तर था, गोदावरी तालुका, गोदावरी तालुका, इसके अंतर्गत आपका था बस्तर जिला आता था उस समय। उस समय बस्तर जो छत्तीसगढ़ का भाग नहीं था। ठीक है, तो 5 संभाग में से एक संभाग आपका गोदावरी तालुका था। ठीक है, 5 संभाग का नाम बताता हूँ। एक संभाग था नागपुर संभाग का नाम, 1862 में सेंट्रल प्रोविंस बार के गठन के बाद 1862 में 5 संभाग बनाया गया, जिसमें पहला संभाग था आपका नागपुर, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा आपका हो जाएगा सागर, चौथा आ जाएगा गोदावरी तालुका और 5वां आ जाएगा आपका जबलपुर। इन सब में आपको केवल 2 नाम याद रखना है। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के एस्पेक्ट से जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं वही बात बताऊंगा, फालतू चीज नहीं पढ़ना है ना। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आना चाहिए, है ना, छोड़ना क्या है ये याद आना चाहिए। तो सब बुक में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन सब नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ 2 याद रखना है। क्या संभाग याद रखना है, कि एक रायपुर संभाग बना था 1862 में, दूसरा जिसको रायपुर संभाग न बोल करके क्या बोला गया था उस समय, छत्तीसगढ़।
क्योंकि उस समय क्या था, छत्तीसगढ़ था, रायपुर तो उसका मुख्यालय था ना। उस समय क्या बनेगा, एक छत्तीसगढ़ संभाग, इस संभाग का नाम क्या रहेगा, छत्तीसगढ़, जिसका मुख्यालय कहाँ रहेगा, रायपुर। जैसे सरगुजा जिला बोलने से सरगुजा जिला कोई जिला नहीं है ना, लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ है, अंबिकापुर। वैसे ही छत्तीसगढ़ संभाग है, लेकिन मुख्यालय कहाँ था, रायपुर में था। उसके अलावा गोदावरी तालुका, गोदावरी तालुका के अंदर अपना क्या था, अपर गोदावरी और बस्तर, है ना। तो ये उसके अंतर्गत जिले आते थे। तो बस्तर जिला जो था पूरा, ये कहाँ आता था, गोदावरी तालुका के अंतर्गत। गोदावरी तालुका मतलब संभाग का नाम है, ठीक है, गोदावरी तालुका कोई तालुका नहीं है, गोदावरी तालुका संभाग का नाम है, जिसका अंतर्गत क्या आता था, बस्तर। तो याद रखना 1862 तक जो बस्तर किस संभाग का अंतर्गत आता था, क्वेश्चन पूछ सकता है, किसका अंतर्गत आता था, गोदावरी तालुका के अंतर्गत। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये देख, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है ना, ये अपना छत्तीसगढ़, और ये अपना संबलपुर एरिया है। पटना, पटना, सोनपुर, रायखोल, कालाहांडी, है ना, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। ठीक है, ये आपका बिलासपुर और ये आपका रायपुर। तो ये बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, ये क्या है, संबलपुर। ठीक है, यही आपका क्या था, आपका उस समय का छत्तीसगढ़ था। 1862 तक छत्तीसगढ़ की स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे, 1862 तक छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा आपको, यही जगह जो होगा छत्तीसगढ़ होगा। जबकि ये जो नीचे जो बस्तर वाला एरिया होगा वो कहाँ आएगा, महाराष्ट्र। इधर क्या है, महाराष्ट्र है ना। तो ये अपर, सॉरी, गोदावरी तालुका, गोदावरी, गोदावरी तालुका के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो गोदावरी तालुका का जो भाग होता है वो कौन होता है, बस्तर होता है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 1903 का बार आता है। ठीक है, 1862 बाद सीधे आ जाते हैं हम लोग 1903। ठीक है, 1903 की स्थिति में क्या होता है, 1903 में क्या बनता है आपका, सेंट्रल प्रोविंस और बरार का गठन होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस और बरार का गठन होता है। बरार के विलय के पश्चात सेंट्रल प्रोविंस सिर्फ, जब सेंट्रल प्रोविंस क्या था, उसमें मध्य प्रांत था, और इसी समय क्या बनता है, पहले क्या था, मध्य प्रांत था, सेंट्रल प्रोविंस था 1862 में, सेंट्रल प्रोविंस, और साथ में इसमें क्या जुड़ गया, बरार। ठीक है, एरिया, एरिया का नाम है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस बरार के बाद 1903 में क्या बनता है, सेंट्रल प्रोविंस बरार। पहले क्या था, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रांत, बस बरार जुड़ गया तो क्या बोल दिया 1903 में, सेंट्रल प्रोविंस बरार। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग 1905 में। 1905 में आपको याद होगा सबसे पहले क्या हुआ, ये जो ऊपर वाले थे, उत्तरी क्षेत्र वाले, उत्तरी जो भाषी क्षेत्र थे, यहाँ पे, है ना, चांग बखार, चांग बखार, उदयपुर, उदयपुर, जशपुर, है ना, सरगुजा, देवगढ़, ये 5 रियासत थी। चांग बखार, कोरिया, सूरजपुर, कोरिया, चांग बखार, कोरिया, देवगढ़, सूरजपुर, उदयपुर, और ना ये क्या थे, रियासत थे, 5 देशी रियासत, जिसका जो बोली भाषा जो था किससे मिलता जो था, पहले मैं बता चुका हूँ शुरुआत दिन में कि इन सभी का बोली भाषा किससे मिलता था, हमारे छत्तीसगढ़ वालों से मिलता था। जबकि इन 5 लोगों को दिल्ली बोली भाषा किससे मिलता था, बंगाली लोग से मिलता था, उड़िया लोग से। ठीक है, इधर क्या है, बंगाल उड़ीसा है, तो इन लोग से मिलता था। तो भाषाई आधार पर क्या किया गया, सबसे पहले क्या बोला गया, भैया आप लोग बोलने और बात करने में, दिखने में कैसे हो, बंगाली और उड़ीसा टाइप के हो, तो ऐसा करो आप लोग उधर चले जाओ। और इन लोग को बोला गया आप लोग छत्तीसगढ़ टाइप का बोलते हो, सरगुजिया लैंग्वेज एसेंट, नहीं सब क्या था, छत्तीसगढ़ जैसा था। तो इनको बोला गया कि भाषाई आधार पर इनको शामिल कर लिया गया, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ, है ना, शुरुआत का मैं वीडियो देखिएगा, तो शुरू में ही बता चुका हूँ ये सब चीज। तो इन सबको क्या किया गया, ये 5 देशी रियासतों को कहाँ शामिल कर लिया गया, बंगाल वाले क्षेत्र में। और ये ऊपर से बंगाल वाले क्षेत्र से ले लिया गया, इधर कहाँ ले आ गया, जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, आप लोग पढ़ोगे, बंगाल विभाजन के समय ही 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है। तो बंगाल विभाजन के समय क्या किया जाता है, ये 5 रियासतों को बंगाल में दिया जाता है, और बंगाल रियासत से कहाँ लिया जाता है, उस एरिया से 5 रियासत, कोरिया, चांगबखार, देवगढ़, सूरजपुर, सरगुजा और जशपुर, है ना, उदयपुर और जशपुर, इन सबको क्या लिया जाता है, कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर, है ना, कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, जशपुर और उदयपुर, है ना। तो इन सबको 5 देशी रियासत, 5 देशी रियासत को क्या किया जाता है, बंगाल से छत्तीसगढ़ में शामिल किया जाता है। इसके पश्चात 1905 में
यह छत्तीसगढ़ कहाँ तक आ जाएगा आपका, यहाँ तक आ जाएगा और छत्तीसगढ़ ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरे कलर से कर देते हैं। आपका 1905 में 1905 की जो स्थिति होगी छत्तीसगढ़ की ये होगी। ठीक है, तो 1905 तक हमारा जो छत्तीसगढ़ होगा ये छत्तीसगढ़ होगा, है ना। 1905 का जो छत्तीसगढ़ हमारा कैसा आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ऊपर के 5 देशी रियासत यहाँ पे कौन रहेगा, कोरिया, यहाँ पे क्या है चांग मखाड़, यहाँ पे क्या है सरगुजा, यहाँ पे क्या है उदयपुर, यहाँ पे क्या है जशपुर। ठीक है, ये 5 देशी रियासतों को कहाँ से ले लेगा, बंगाल से ले लेगा, क्योंकि इनकी बोली भाषा हमसे मिलती जुलती थी, इसीलिए इनको शामिल किया छत्तीसगढ़ में। और इनको कहाँ शामिल कर दिएगा, बंगाल क्षेत्र में। ठीक है, रायखोल, सोनपुर, बामरा, कालाहांडी और पटना, है ना। पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी, ये 5 देशी रियासत कहाँ शामिल कर लिया गया, संबलपुर से इधर, किधर आपके बंगाल में। जैसे ही करता जाता है तो भौगोलिक परिवर्तन और भाषाई आधार पर क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ का एक नया स्वरूप बन जाता है। ठीक है, तो इसके पश्चात एक छत्तीसगढ़ का नया नक्शा जारी करते हैं। ठीक है, तो 1905 में ही छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा अस्तित्व में आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब ऐसे हमको साफ साफ दिखने लगा कि हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, बस्तर को बस छोड़ दो, बस्तर को छोड़ के आपको क्या पता चलेगा, हाँ बस्तर छोड़ना नहीं है। 1700 बताया था कि कोट पार की संधि हुई थी, कोट पार की संधि से ऑलरेडी छत्तीसगढ़ का जो बस्तर था वो शामिल हो चुका था मराठा शासन में। ठीक है, ये मराठा शासन में 1778 को ये कोट पार की संधि के साथ बताया था फर्स्ट वीडियो आप लोग में कि बस्तर जो शामिल हो चुका था ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में, तो ये तो पहले से छत्तीसगढ़ इतना आ चुका था। 1905 में क्या हुआ, ये भी बन गया। तो आधुनिक नक्शा जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ का नक्शा अपने आप में समझ में आ गया कि हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ तक है। तो ये छत्तीसगढ़ पहली बार बोलेगा कि कब नक्शा वर्तमान में बना, मानचित्र कब बना सबसे पहले, तो 1905 में। क्यों, क्योंकि 1862 तक तो यहाँ तक था, उसके बाद जब 1905 में आया तो ये भी उधर चला गया और यहाँ शामिल हो गया, और 1778 में ये ऑलरेडी शामिल हो चुका था हमारा बस्तर। तो इसके पश्चात 1905 तक हमारा ये सबसे पहले ये नक्शा अपने आप बन गया छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि भौगोलिक परिवर्तन के पश्चात कब छत्तीसगढ़ का अपने आप मानचित्र बना था। तो छत्तीसगढ़ मानचित्र कब बना था, 1905 में, क्योंकि 1905 तक क्या हुआ था, भौगोलिक परिवर्तन हो चुका था और अपने आप में छत्तीसगढ़ का ये जो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है ये 1905 में ऐसा इसका स्वरूप आ चुका था। ठीक है, चलिए इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। एक दिन छत्तीसगढ़ के एक गांधी कहे जाने वाले जिसका नाम रहता है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जानते हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ के गांधी कौन है, ये छत्तीसगढ़ के कौन है, ये छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं। एक दिन रात को इन लोग एक दिन सुंदरलाल शर्मा जी रात को सोए रहते हैं। जैसे ही सोए रहते हैं सपना इनको आता है कि छत्तीसगढ़ नाम का एक राज्य होना चाहिए जिनका नक्शा इन्होंने दिमाग में चलते रहता है। तो छत्तीसगढ़ के पहले संकल्पनाकार या ना, छत्तीसगढ़ के पहले संकल्पनाकार या छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्न दृष्टा कौन कहलाए जाते हैं, हमारे सुंदरलाल शर्मा जी। अच्छा ध्यान देना कि सीजीपीएससी किसको मानता है, छत्तीसगढ़ संकल्पनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा को, जबकि सीजी व्यापम किसको मानता है, सीजी व्यापम जो है वो खूबचंद बघेल को बोलता है। खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के प्रथम कल्पनाकार थे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान से अपने स्वविवेक से देख के लगाइएगा। अगर सीजीपीएससी एग्जाम आपका एसआई ले रहा है ना, या फिर जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप इस एग्जाम में देख के लगाना कि छत्तीसगढ़ के गांधी में ऑप्शन कौन सा है। अगर पीएससी ले रहा है एग्जाम में तो आप पंडित सुंदरलाल शर्मा को आंसर लेंगे, क्योंकि पीएससी ऑलरेडी इसका आंसर ले चुका है। ठीक है, तो सुंदरलाल शर्मा जी ने 1918 अपनी पांडुलिपि जिसमें आप बोलते हैं ना किताब, आप जो भी लिखते हो डायरी, सब लोग के लोग डायरी लेखन करते हैं, उसी डायरी को क्या बोलते हैं, पांडुलिपि। तो अपनी पांडुलिपि में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार रेखा चित्र खींचा। अपना एक डायरी था, वो डायरी में क्या किया, नक्शा बनाया छत्तीसगढ़ सबसे पहले, बोला कि छत्तीसगढ़ ऐसा होना चाहिए। इसीलिए छत्तीसगढ़ का पहले संकल्पनाकार किन्हें कहा जाता है, सुंदरलाल शर्मा को। ठीक है, ये चमसूर ग्राम राजिम के निवासी थे। इनके बारे में आपको आगे जानकारी मिलेगी। जन जागरण के और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो देखो इनका नाम छत्तीसगढ़ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने सारे जो भी आंदोलन हुए थे इन सब में इनका अहम योगदान रहा था। 1905 से लेकर के 1920 से 30 तक इनका प्रमुख नेता के रूप में छत्तीसगढ़ में रहे थे। इसीलिए इनको छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक उत्थान, दलित उत्थान, शिक्षा, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने क्या किया,
छत्तीसगढ़ का नक्शा खींचा, यानी छत्तीसगढ़ का अपने पांडुलिपि में पहली बार रेखा चित्र बनाया। इसीलिए छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्न दृष्टा, क्योंकि इनको सपना आया था, है ना, बनाना है करके। इस कारण छत्तीसगढ़ प्रथम स्वप्न दृष्टा और इनको संकल्पनाकार कहा जाता है। ये भी ध्यान देना कि आप व्यापम का एग्जाम दोगे तो व्यापम के एग्जाम में किसको लिया हुआ है, आपको खूबचंद बघेल को। खूबचंद बघेल को व्यापम लिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ पहले संकल्पनाकार थे। तो अपनी स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। इसके पश्चात जो टाइम आता है आपका 1924 का टाइम आता है। 1924 में क्या होता है, 1924 में सबसे पहले छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग होती है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, 1924 में। 1924 में सबसे पहले क्या होता है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, पृथक छत्तीसगढ़। अब देखो छत्तीसगढ़ का नक्शा बन गया था, कब बना था, 1905 में। अब 1918 में कौन बोल दिए, सुंदरलाल शर्मा जी की छत्तीसगढ़ नाम का एक राज्य होना चाहिए। उन्होंने अपने संकल्पनाकार यानी कि नक्शा खींच के भी दिखा दिया और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तब लोगों के दिमाग में आया कि जब ऐसा है तो छत्तीसगढ़ हमारे नाम से एक राज्य होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की मांग उठ रही थी, है ना, बहुत सालों से उठ रही थी। तो 1924 में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग उठी। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग उठी। कौन उठाया, तो रायपुर जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद के कांग्रेस इकाई द्वारा। ठीक है, कौन उठाएगा, तो रायपुर जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद द्वारा। ठीक है, रायपुर जिला परिषद या रायपुर विधानसभा बोल सकते हो ना, रायपुर विधानसभा कार्यपालिका विधानसभा जो होते हैं ना, उस समय स्थानीय क्या थे, व्यवस्थापिका सभा, जिसको क्या बोलते थे, व्यवस्थापिका सभा मान के चलो, विधानसभा, है ना। वहां पे जो व्यवस्थापिका सभा थी, जिसमें रायपुर जिला परिषद द्वारा सबसे पहली बार, जिला परिषद कौन है, कांग्रेस। उस समय कौन थे प्रमुख, संगठन कौन था, कांग्रेस था। ठीक है, तो कांग्रेस, रायपुर जिला परिषद कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस इकाई द्वारा पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई 1924 में। ठीक है, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा यानी कि प्रांतीय विधानसभा मान के चलो, आज का जो विधानसभा है उसमें क्या बोलते हैं, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा पहली बार मांग की गई। ठीक है, जब मांग किए तब क्या आता है दिमाग में, आता है लोगों को, अरे यार हाँ हाँ सही बात है, हमारे छत्तीसगढ़ नाम का भी क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ नाम का भी एक हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए। ठीक है, लोगों को दिमाग में आया पहली बार। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए, कुछ प्रॉब्लम है। तो 1924 में क्या आता है, 1924 में सबसे पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग होती है। और पृथक छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला परिषद ने क्या बोला कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ होना चाहिए। इसी के पश्चात 1925 में, यहां लिख देता हूं, 1925 में क्या होता है, एक सुधी, सुधी मतलब क्या समझते हो, छत्तीसगढ़ सुधी संघ, मतलब उनको दिमाग में आया, हाँ हाँ यार मांगना चाहिए छत्तीसगढ़। लोगों को दिमाग में आया कि कांग्रेस ने क्या आवाज उठा दिया, कांग्रेस उस समय क्या थी, महत्वपूर्ण संस्था थी। तो सन 1925 में पहली बार छत्तीसगढ़ सुधी संघ एक बना, छत्तीसगढ़ सुधी संघ, सुधी संघ। अब सुधी मतलब क्या होता है, दिमाग में आता है ना वो चीज, तो सुधी मतलब कि याद आना। तो उनको याद आया, अरे यार हाँ हाँ मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ को। तो 1925 में पहली बार एक संघ बना जिसका नाम क्या था, छत्तीसगढ़ सुधी संघ। ठीक है, लोगों के दिमाग में आया कि हाँ छत्तीसगढ़ नाम का एक क्या होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। इसी 1925 में छत्तीसगढ़ सुधी संघ बना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, शिवदास पांडे, शिवदास पांडे, शिवदास पांडे इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने 1925 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ सुधी संघ बनाया और सुधी संघ बना करके क्या किया, छत्तीसगढ़ के पृथक अस्तित्व बनाने के लिए इन्होंने एक मंच प्रदान किया और पृथक लाने करने के लिए इनको गौरव स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ सुधी संघ कब बना था, तो 1925 में बना था। क्यों बना था, क्योंकि 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हो चुकी थी, रायपुर जिला परिषद द्वारा कांग्रेस ने मांग उठाया था। और 1925 में छत्तीसगढ़ सुधी संघ बना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, शिवदास पांडे थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ सुधी संघ अध्यक्ष कौन थे, शिवदास पांडे थे। ठीक, इसके पश्चात आपका एक बड़ा अधिवेशन होता है हमारे छत्तीसगढ़ के बगल में। छत्तीसगढ़ बगल में कौन सा होता है, 1900, देखो छत्तीसगढ़ के बगल में क्या था, हमारा मध्य प्रदेश है।
छत्तीसगढ़ के बगल में क्या है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश के यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा? जबलपुर। और जबलपुर के पास क्या है? एक जगह है जिसका नाम है त्रिपुरी। ठीक है। और ये टाइम जो होता है 1939 का होता है। 1939 का टाइम होता है। और 1939 के टाइम में 1939 में एक बहुत बड़ा कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसका नाम होता है त्रिपुरी अधिवेशन। आप हिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। त्रिपुरी अधिवेशन में सबसे पहले क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस उसके क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। चुनाव जीतते रहते हैं। गांधी जी उठाते हैं पट्टाभी सीतारामैया को। पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के क्या रहते हैं? फेमस पर्सनालिटी होते हैं उस समय के। तो गांधी जी चाहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया जी, लेकिन जीत कौन जाते हैं? आपके सुभाष चंद्र बोस जी। तो आपको उतना उससे मतलब नहीं है। हमारे एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट आएगा छत्तीसगढ़ की त्रिपुरी अधिवेशन होता है। इतना बड़ा अधिवेशन होता है, लोग यहाँ से भर भर जाते हैं क्योंकि नजदीक पे था। लोग वहां जाकर उठाते हैं कि छत्तीसगढ़ सुधी संघ और पृथक कांग्रेस पार्टी जो भी व्यवस्थापिका सभा थी, उन्होंने पहले से मांग कर चुका था हमारा छत्तीसगढ़ एक राज्य होना चाहिए। इसीलिए लोगों ने जा करके कांग्रेस जो उस समय की सबसे बड़ी संस्था थी, है ना, राजनीतिक संस्था और पूरे देश की भारत की सबसे बड़ी संस्था थी, उनके समक्ष क्या किया? मांग किया कि हमारा छत्तीसगढ़ का एक पृथक अस्तित्व होना चाहिए। तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ था 1939 में? त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास। तो त्रिपुरी अधिवेशन में सबसे पहले कौन जाते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ के संकल्पनाकार सुंदरलाल शर्मा जी। सुंदरलाल शर्मा जी जाते हैं। सुंदरलाल जी जाएंगे। कौन जाएंगे? सुंदरलाल। सुंदरलाल जी जा करके और किससे मांगेंगे? सुंदरलाल शर्मा नेतृत्व करेंगे। तो मैं बताऊं ना 1905 से लेकर के आपका 1930 तक सुंदरलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ के क्या रहेंगे? मेन गांधी रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सभी क्रांतिकारी आंदोलनों में क्या किया है? भाग लिया है। सुंदरलाल शर्मा जी जाएंगे त्रिपुरा अधिवेशन में और मांग करेंगे कि हमको छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। इसके इनके साथ में कई सहयोगी जाते हैं। मेन नाम वगैरह रखना है 1905 में कौन गया था त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता करने? अध्यक्षता करने के लिए कौन थे उस समय? तो सुभाष चंद्र बोस थे। पट्टाभी सीतारामैया, जिसमें जीत किनकी हुई थी? सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन छत्तीसगढ़ के मांग के लिए कौन जाते हैं? हमारे सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है। तो सुंदरलाल शर्मा जी जाते हैं और छत्तीसगढ़ की मांग करते हैं। इन्होंने इनकी मांग को क्या किया जाता है? नकार दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, कोई जवाब नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसके पश्चात क्या होता है? 1946 का टाइम आता है। ठीक है। 1946 का टाइम आता है। 1946 में 1946 में क्या होता है? आपके छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ की मांग को ठुकरा दिया जाता है, छत्तीसगढ़ की मांग को ठुकरा दिया जाएगा, तब क्या होगा? एक मंच बनेगा छत्तीसगढ़ को मांगने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या हुआ था उस समय? लगातार मांग उठ रहा था। तो छत्तीसगढ़ की मांग उठ रही थी और लगातार से इस पर विचार किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ नाम का एक राज्य होना चाहिए। इसीलिए अब टाइम आता है 1939 बाद 1946, 1946 का टाइम आता है। 1946 में क्या होता है? 1946 में आपका बनता है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ठीक है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनता है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनता है। ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन रहेंगे छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच के? ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है। याद रखना, जो राज्य के निर्माण के लिए अगर बोलेगा, राज्य निर्माण हेतु सबसे पहला, राज्य निर्माण हेतु सबसे पहला संगठन बोलेगा तो कौन था? तो साथ में पहला गठित संगठन, सर्वप्रथम सर्वप्रथम राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन कौन था? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। जिसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है। इन्हें छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं? सहकारिता पुरुष भी कहते हैं। सहकारिता पुरुष कहा जाता है। तो याद रखना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच इन्होंने बनाया था, यह राज्य निर्माण के लिए गठित पहला संगठन था जिन्होंने 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच नाम से एक संगठन बनाया। तो याद रखना कि उस सुधी संघ बना था, लेकिन गठित मतलब पूरा संगठन टाइप का बनना नहीं था। ये पहला संगठन था जो कि पहल निर्माण के लिए पहला एक संगठन स्पेशली बना गया था, किसके लिए? छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण के लिए। तो नाम क्या रखना है? 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनेगा, राज्य निर्माण के लिए गठित संगठन, जो कि पहले ही संगठन था, है ना,
ऑर्गेनाइज तरीके से, वो अनऑर्गेनाइज था। ये ऑर्गेनाइज तरीके से पहला संगठन था जिसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहेंगे। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहेंगे। इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग करेंगे। इनका काम क्या रहेगा? क्योंकि क्योंकि हमको क्या मांगना है? पृथक छत्तीसगढ़ चाहिए। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग रहेगी। इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या रहेगा? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग रहेगी। ठीक है, 1946 हो गया, फिर भी इनके मांग को क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने इतना आंदोलन किया 1946 में, फिर भी इनकी मांग को नकार दिया गया। फिर टाइम आता है 1940 बाद 1947। देखो उस समय तक क्या था? अंग्रेज शासन था, अंग्रेज सरकार था, है ना। तो मांगते मांगते हम लोग सोचे चलो अंग्रेज भाई हैं, चलो अंग्रेज लोग हम दूसरे थे, उनसे तो उम्मीद ही करना बेकार है, क्योंकि उन्होंने कोई भी चीज मांगो उन्होंने क्या करते थे? नकारी देते थे। 1947 में क्या होता है? हमारा प्यारा भारत क्या होता है? आजाद होता है। अब आजादी का टाइम था तो जश्न मना रहे थे हम लोग। ठीक है, तो चलो आज पार्टी कर लेते हैं, इस बार परेशान नहीं करते को आजाद हुआ था उस समय भारत। तो एक साल तक कुछ नहीं बोले। 1946 में भारत आजाद हुआ। ठीक है, इस आजादी के समय छत्तीसगढ़ क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ भी पहले से ही क्या था? 1903 में जो क्या बना था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो छत्तीसगढ़ आजादी के समय सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था। और 1947 में कुछ मांग नहीं किए हम लोग, छोड़ दिए, क्योंकि उस समय हम लोग क्या थे? जश्न में डूबे हुए थे आजादी के। ठीक है, तो एक साल तक कुछ नहीं बोले। 46 में क्या बोले? हम लोग संघर्ष किए और हमको सफलता नहीं मिली। फिर 47 में आए, 47 में आजादी हुआ, आजादी के जश्न में हम लोग डूबे हुए थे। हम लोग तब तक कहाँ थे? सेंट्रल प्रोविंस बरार के हिस्सा थे। फिर बात आता है 1948 का। 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत में जितने देसी रियासत थे सभी देसी रियासतों को संगठन करने में जुड़े हुए थे। ठीक है, सभी देसी रियासतों का संगठित कर रहे थे। उसी संबंध में हमारे छत्तीसगढ़ में क्या थे? 14 देसी रियासत थे। 14 छत्तीसगढ़ है, इन हमारे छत्तीसगढ़ में कितने देसी रियासत थे? 14 देसी रियासत। तो इन देसी रियासतों को उन्होंने संगठित किया और 1 जनवरी 1948 को 1948 तक लगभग सभी देसी रियासतों को भारत में उन्होंने क्या कर दिया? विलय कर दिया। इसी देसी रियासत में से 3 देसी रियासत को जिले का दर्जा दिया गया। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार 1947 बाद, मतलब कि भारत आजादी के बाद पहली बार 3 नए जिले बनाए जाते हैं। एक होता है सरगुजा, एक होगा रायगढ़, एक होगा बस्तर। तो 1948 में 3 नए जिले बनाए जाएंगे भारत की आजादी के बाद, जो कि मैं शुरू में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, 1948 में तो क्या आएगा? सरगुजा, जो कि देसी रियासत था। ठीक है, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, ये 3 नए जिले बनाए जाते हैं 1948 में। ठीक है, आजादी के पश्चात छत्तीसगढ़ वाले थोड़े से खुश हो गए कि छत्तीसगढ़ में कुछ तो विकास हुआ है, भारत आजाद हुआ, अब भारत अपना है, अपने लोग हैं। ठीक है, चलो अब अपने लोग आ गए, कुछ छत्तीसगढ़ में नए जिले बनाए गए और देसी रियासतों को मिलाकर के, तो हम लोग उम्मीद जगा कि हाँ हम अपने सरकार से अपने लोगों से मांगेंगे। उन्होंने क्या किया? मांगेंगे तो उन्होंने क्या बोलेंगे? हाँ दे सकते हैं, एक उम्मीद जगा लोगों में, यहाँ के लोगों को। तो इसी के पश्चात क्या होता है? छत्तीसगढ़ राज्य जो था भाषाई आधार पर, है ना, 1953 में एक आंदोलन होता है हमारे छत्तीसगढ़ के बगल में, क्या है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कौन होता है? पोट्टी श्री रामल्लु। 53 दिनों का अमरण अनशन के पश्चात वो उनकी मृत्यु जाती है। उसी के पश्चात भाषाई आधार पर सबसे पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य गठन होता है। आंध्र प्रदेश राज्य गठन हुआ, उसी आधार पर अन्य राज्य भी मांग उठाने लगे कि हमारे यहाँ पर भी भाषाई आधार पर राज्य बनना चाहिए, भाषाई आधार पर राज्य बनना चाहिए। ऐसा करते करते सभी राज्य अपने मांग की उठने लगे। अब भारत के अंदर एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि कौन कौन से राज्य को भाषा आधार पर राज्य बनाना चाहिए। इसके लिए एक मंथन करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई। तो भाषा आधार पर राज्य गठन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ भी प्रपोजल दिया कि हमारे छत्तीसगढ़ भी एक भाषा आधार पर छत्तीसगढ़ भाषा भाषी क्षेत्रों के लिए एक पृथक राज्य की मांग शुरू से उठ रही थी। और ऑफिशियली भारत सरकार के समक्ष क्या रखा गया? एक होप था कि छत्तीसगढ़ एक राज्य बनना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में अपना क्या किया? आप स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अपना भाषा आधार पर राज्य गठन में अपना नाम प्रपोजल दे दिया। तो 1953 में क्या बनता है? एक फजल अली आयोग बनता है। फजल अली आयोग 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित भाषाई आधार पर राज्यों का एक, है ना, संगठन था ना, समिति थी। तो फजल अली आयोग बना। आयोग ने रिकमेंड करने के लिए किया गया था कि भारत में कितने राज्य और कितने यूटी होने चाहिए। उन्होंने 14 और 6 की सिफारिश की थी, लेकिन भारत सरकार ने 16-8 की सिफारिश की थी, लेकिन 14 और 6 बनाया था उन्होंने। ठीक है,
तो फजल अली आयोग बना, आप संविधान में वहां पे डिटेल में पढ़ना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष मांग की गई, जिसका नाम क्या था, फजल अली आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग एक ही बात है ना, कभी कभी राज्य पुनर्गठन आयोग नाम बोल देता है या फजल अली आयोग बोल देता है, सेम ही चीज है, ठीक है। तो लिख देता हूं यहाँ पे, राज्य पुनर्गठन गठन आयोग कब बना, 1956 में। इसी को क्या बोलते हैं, फजल अली। इसको क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे, इसीलिए क्या बोलते हैं, फजल अली आयोग। कब बनेगा, 1956 में, है ना। फजल अली आयोग बनता है। फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष मांग करते हैं हम छत्तीसगढ़ वाले कि भैया हमको भी छत्तीसगढ़ एक राज्य चाहिए। फजल अली आयोग ने हमारे मांग को क्या किया, अस्वीकार कर दिया और उसकी मांग को ठुकरा दिया गया। यहां पर भी हमारा छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बन पाया, ठीक है। हम छत्तीसगढ़ वाले सोचे थे कि हमारे अपने लोग हैं, इनसे मांगेंगे तो ये भी दे देंगे, पर हमको फिर से वही पुरानी बातें, निराशा ही मिली। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ में मांग का विरोध तीव्र होने लगा। जाहिर सी बात है, परायों से क्या बैर, अपनों से बैर हो सकता है। आप अपने मम्मी पापा से नाराज हो गए, और जिसको आप जो अपने हैं नहीं उनसे नाराज होकर भी क्या कर सकते हो। तो अंग्रेज हमारे अपने नहीं थे, तो हमको उनका बुरा भी नहीं लगा, लेकिन ये हमारे अपने थे। भाई लोग से मांगे, भाई लोग का बोल दिया नहीं, चुप गया अंदर, है ना। भाई लोग का चुप जाता है, भाई लोग से मांगोगे तो हम लोग अपने लोगों से मांगे, इन लोग भी मना कर दिए। फजल अली भी बोल दिया, भारत सरकार बोल रहा है कि नहीं 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 बनना चाहिए, जबकि अन्य भाषाई राज्यों में 14 राज्यों को दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो हमको लग गया भाई बुरा यहाँ पे, ठीक है। इसके पश्चात क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहली बार 1956 में जब इससे पहले 1955 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 1953 में जब आपका आया था फजल अली आयोग, उसी समय 1955 में फजल अली आयोग ने रिकमेंडेशन दिया और बोला कि राज्य छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनना चाहिए। तो 1955 में एक मध्य प्रदेश विधानसभा में रायपुर के विधायक थे, रायपुर विधायक नाम रहेगा ठाकुर रामकृष्ण सिंह, रामकृष्ण सिंह, ठीक है। ये बात कब की है, 1955 की, जब फजल अली आयोग ने हमारे नाम को रिकमेंड नहीं किया, तब हमको लग गया बुरा। तब हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य प्रांत की विधानसभा में भाषा आधार पर पृथक राज्य की मांग के लिए पहली बार एक विधायी मांग होती है, जो कि कौन करते हैं, रामकृष्ण सिंह। विधायक कहां से रहेंगे, रायपुर के विधायक रहेंगे, रायपुर के विधायक रहेंगे। ये रायपुर के विधायक जाते हैं, और मध्य प्रदेश विधानसभा, चूंकि छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, इसलिए हम लोग मध्य प्रदेश विधानसभा में जाकर के मांग करते हैं, कौन, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ये पहली विधायी मांग थी, क्योंकि विधायी का मांगा गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पहली विधायी मांग बोला जाता है ना। और कौन करता है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। क्यों किया, क्योंकि उन्होंने, हमारे फजल अली आयोग ने हमारे मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात, ये तो विधायी मांग हो गई। अब स्थानीय स्तर पर लोगों में भी गुस्सा था, लोगों ने भाई के प्रति गुस्सा को जताया, फजल अली आयोग ने रिकमेंडेशन नहीं दिया। तब हमारे छत्तीसगढ़ में क्या बनेगा, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है। वैसे ही 1955 के बाद 1956 में भाषा आधार पर हमारे बगल वाले पड़ोसी राज्य, 1956 में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य गठन होता है ना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर के एक राज्य बनाया जाता है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी हिस्सा था। तो 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है भाषा आधार पर, ठीक है। और उसमें छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का अलग अस्तित्व न देकर के मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया जाता है, और 1956 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया जाता है, ठीक है। जिसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ला, ठीक है। जब मध्य प्रदेश राज्य कब बनेगा, 1 नवंबर 1956 को, इसीलिए याद रखना छत्तीसगढ़ का जो अस्तित्व है 1 नवंबर को आया था, ठीक है। साथ साथ छत्तीसगढ़ जो है एमपी का 30% एरिया है, ठीक है। टोटल अगर देखोगे तो आगे हम लोग देखेंगे, तो 30% एरिया को काट करके बाद में छत्तीसगढ़ बनाया गया था। शुरुआत में 1956 में जब छत्तीसगढ़ मांग अस्वीकार कर दिया गया था, तो लोगों को बुरा लग करके छत्तीसगढ़ के साथ ही एमपी को शामिल कर दिया गया, और 1 नवंबर को एमपी के साथ में छत्तीसगढ़ का अस्तित्व आ गया, ठीक है। तो मतलब 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य एमपी के साथ अपने अस्तित्व में आया, जिसके मुख्यमंत्री कौन थे उस समय के, प्रधानमंत्री बोलते थे उस समय या मुख्यमंत्री बोलते थे उस समय, मुख्यमंत्री कौन रहेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ला जी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, एमपी के रविशंकर शुक्ला जी, जो हमारे
छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्रांतिकारी रहेंगे। रविशंकर शुक्ला जी प्रमुख नेता और प्रमुख क्रांतिकारी ना। सुंदरलाल शर्मा के पश्चात इन्हीं का जो नाम होता है मुख्य रूप से आता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो रविशंकर शुक्ला जी एमपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। अब देखो छत्तीसगढ़ किस में शामिल था, एमपी में शामिल था। छत्तीसगढ़ वासियों में एक अलग आक्रोश आया कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का पृथक अस्तित्व होना चाहिए। हम अपने आप में ही 2 से 3 करोड़ लोग हैं, है ना। उस समय 2 करोड़ तो नहीं होंगे पर 1.5 से 2 करोड़ लोग होंगे। तो उस समय एक अलग से मांग उठी कि छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए। इसी के लिए 1956 में पहली बार एक संगठन बनता है, जैसे शोषण विरोधी मंच बना था, है ना, पहली बार ठाकुर जी के नेतृत्व में। अब नया बनता है एक संगठन जिसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, खूबचंद बघेल। ठीक है, खूबचंद बघेल 1956 में पहली बार इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किया छत्तीसगढ़ को मांगने किया। ठीक है, खूबचंद बघेल जी देख सकते हो आप लोग। डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा भी कहे जाते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य के मांग के लिए खूबचंद बघेल ने क्या किया, छत्तीसगढ़ महासभा गठन किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया 1956 में, छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है, और गठन कहाँ किया गया, तो गठन कहाँ किया गया छत्तीसगढ़ महासभा का, राजनांदगांव में, राजनांदगांव में किया। ठीक है, तो राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा गठन किया। क्यों, छत्तीसगढ़ के पृथक अस्तित्व की मांग के लिए। खूबचंद बघेल ने पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था 56 में छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है, इसके महासचिव बनाया, इनके महासचिव एक बनाया जिसका नाम था दशरथ चौबे। इन्होंने एक अपने सहयोगी दशरथ चौबे को, दशरथ चौबे को क्या बनाया, इन्होंने महासचिव बनाया। ठीक है, तो 1956 का जो टाइम आता है, 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा गठन होता है, काहे के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए। छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाने के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए एक गठन होता है जिसका नाम होता है छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा पूछे कब बना था, तो 1956 में। कौन बनाया, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। ठीक है, इनको कृषि के क्षेत्र में इनके नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है। आप राज अलंकरण समारोह जब होगा, राज अलंकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आप बताएंगे। राजनांदगांव से संबंधित था, राजनांदगांव में इसका गठन हुआ था। ये बोलेगा छत्तीसगढ़ महासभा गठन कहाँ हुआ था, राजनांदगांव में हुआ था, जिसके महासचिव कौन थे, तो दशरथ चौबे थे। ठीक है, 1956 के पश्चात इनकी मांग को भी क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। इनके छत्तीसगढ़ महासभा में मांग आया छत्तीसगढ़ मांग, इनके मांग को भी अस्वीकार कर दिया। फिर से एक गुस्सा फूटा। ठीक है, उसके बाद फिर से इन्होंने क्या किया 1967 में, 56 में तो क्या बना, छत्तीसगढ़ महासभा बना था। फिर 1967 में, 1967 में क्या होता है, 1967 में एक बनता है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। ठीक है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रदरहुड एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन। ठीक है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ या छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, इनके भी अध्यक्ष कौन रहेंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल। ये दो संगठन इन्होंने बनाया था, खूबचंद बघेल जी ने बनाया था। 1956 में क्या बना, छत्तीसगढ़ महासभा, और 67 में क्या बनेगा, भातृत्व संघ, ब्रदरहुड एसोसिएशन, और दोनों का अध्यक्ष कौन रहेंगे, खूबचंद बघेल रहेंगे। ठीक है, ये भी कहाँ बनेगा, सेम राजनांदगांव बनेगा। कहाँ बनेगा, ये भी राजनांदगांव बनेगा। ठीक है, इनका भी काम क्या था कि पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए एक नया मांग करना, पृथक छत्तीसगढ़ के अस्तित्व के मांग के लिए संगठन बना था। ठीक है, इसमें याद रखना द्वारिका प्रसाद तिवारी इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ पे कौन रहेंगे, महासचिव दशरथ चौबे, यहाँ पे उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो कौन रहेंगे हमेशा दोनों में, खूबचंद बघेल। तो उपाध्यक्ष कौन रहेंगे यहाँ पे, द्वारिका प्रसाद, द्वारिका प्रसाद तिवारी। ठीक है, डेट याद रखना है, अध्यक्ष कौन था, कहाँ हुआ था। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा बना था राजनांदगांव में, 67 में भी छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ बना था, 56 बाद 67, और ये कहाँ रहेगा, राजनांदगांव में, ये भी कहाँ रहेगा, राजनांदगांव में। अध्यक्ष दोनों में कौन रहेंगे, खूबचंद बघेल, बस महासचिव अलग रहेंगे, और इसमें कौन रहेगा, उपाध्यक्ष। यहाँ पे महासचिव है दशरथ चौबे 56 में, 67 में कौन है आपका, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी है। ठीक है, इसके अलावा और अन्य सहयोगी हैं, लेकिन आपको इसका नाम याद रखना है, द्वारिका प्रसाद तिवारी और दशरथ चौबे मेन यहाँ पे रहेंगे। और सबसे पहले अध्यक्ष का नाम याद रखना है आपको, अध्यक्ष कौन रहेगा, तो खूबचंद बघेल। ठीक है, 67 में क्या बनता है, ब्रदरहुड एसोसिएशन या छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, और 56 में बना था महासभा। दोनों की मांगों क्या किया गया, अस्वीकार लग गया। अब क्या हुआ, चरम सीमा बढ़ गई, है ना,
मांगते मांगते हम थक गए। किसी भी मांग को भारतीयों से मांगे थे, हम सोचे थे कि भारतीय लोग करेंगे सहयोग, 56 मांगे नहीं दिए, 67 मांगे नहीं दिए। अब क्या हुआ, अब फिर से क्या हुआ, एक नया सम्मेलन हुआ रायपुर में, राजनांदगांव में था। अब ऑफिशियली कहाँ होता है, रायपुर में होता है। रायपुर में 1967 में ही, 1967 में रायपुर में, रायपुर में फिर से मांगते हैं, भैया दे दे, आप तो दे दे, कितना बार मांगो, ठीक है। तो सम्मेलन होता है रायपुर में। रायपुर कहाँ, ईदगाह मैदान में, ईदगाह मैदान में सम्मेलन होता है। भाई लोग से मांगते मांगते थक गए, राजनांदगांव में मांग रहे हैं, नहीं अस्वीकार कर दिए। चंद बघेल का, प्यारलाल जी का, ठाकुर जी का, ठीक है, सभी की मांग को अस्वीकार कर दिए। फिर रायपुर में ईदगाह मैदान में राष्ट्रपति से पृथक मांग की। राष्ट्रपति से क्या बोले, राष्ट्रपति को बोले, संकल्प बना करके लोग एकत्रित हुए कि भैया हम लोग इतना लोग छत्तीसगढ़ को पृथक अस्तित्व के लिए मांग कर रहे हैं, कृपया करके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य दे दीजिए, हमको अपना राज्य चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति ने फिर से हमारी मांग क्या कर दिया, अस्वीकार। अब देखो गुस्सा तो चरम पर था, और भी गुस्सा बढ़ गया, जब लोग मांग रहे हैं तो भी आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, कांग्रेस मांग रहा है तो भी आप नहीं दे रहे हो, इसके अलावा संगठन के द्वारा मांग किया तो भी नहीं दिया। तो पृथक छत्तीसगढ़ मांग करते 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 हम लोग कहाँ पहुंच गए, 56 से कहाँ पहुंच गया, 1967 में, अभी भी नहीं दिया गया। इसके पश्चात 1975 में एक सुनियोजित संघर्ष शुरू हुआ छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए कि अब क्या किया जाएगा, बात से नहीं, तो अब क्या करेगा, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी किया जाए। तो सुनियोजित, सुनियोजित सुनियोजित संघर्ष सबसे पहले कब शुरू किया गया, सुनियोजित संघर्ष शुरू किया 1975 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए सबसे पहले सुनियोजित संघर्ष कब शुरू हुआ, 1975 में, क्योंकि हम लोग मांग मांग के थक चुके थे भाई, कब तक मांगेंगे, है ना, ऐसे बोलने से मिल नहीं रहा था, तो चलो अब थोड़ा संघर्ष कर लिया जाए, है ना, थोड़ा सा क्रांति कर लिया जाए। तो इसीलिए सबसे पहले 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ठीक है, मजदूर नेता रहते हैं शंकर गुहा नियोगी, ठीक है। तो संघर्ष इनके बारे में आपका पढ़ना, बाकी आप इतना जानो कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976 में इन्होंने क्या बनाया था, 1976 में, 75 में सुनियोजित संघर्ष शुरू हुआ, और 1976 में इन्होंने एक गठन किया। इनके संगठन का नाम क्या था, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नाम का एक संगठन बनाया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नाम से शंकर गुहा नियोगी ने, शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नाम से एक संगठन बनाया, और इन संगठन में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। इन मजदूर नेता या इन भाई साहब के मांग को भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया गया। फिर और गुस्सा चरम पे आया। इसके पश्चात एक नया संगठन बनता है 1983 में, ठीक है। 1983 में क्या होता है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी के मांग के लिए एक संगठन बनता है, जिसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, पवन दीवान। पवन दीवान और प्रथम प्रमुख संत रहते हैं, ठीक है। 1983 में पवन दीवान जी आते हैं, है ना, पवन दीवान का फोटो है कि नहीं, शायद देख लेता हूँ, नहीं है, ठीक है। तो 1983 में देखो इनके छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौन रहते हैं, शंकर गुहा नियोगी जी, ठीक है। ये प्रमुख क्रांतिकारी थे उस समय, इनकी मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया। तो एक प्रमुख संत आते हैं पवन दीवान। पवन दीवान को 1983 में, पवन दीवान की भी अभी तो मृत्यु हो चुकी है उनकी, उन्होंने 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी गठन किया, और पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी के नाम से लिख देता हूं, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, इनका संगठन का नाम था पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, जिसका अध्यक्ष कौन रहेंगे, पवन दीवान। इन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, इनके मांग को भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। कोई भी मांग को हमारी को पूरी ही नहीं की गई। इसके पश्चात सबसे पहले क्या हुआ, राज्य निर्माण के लिए सबसे पहले 1992 में सर्वदलीय मंच, अलग अलग संगठन मांग कर रहे थे। राजनांदगांव में कोई, बिलासपुर में कोई, मजदूर नेता, सभी लोग अपने अपने मांग कर रहे थे, लेकिन किसी को मांग को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि संख्या कम थी, सीमित क्षेत्र थे, लोग थे, अपने अपने क्षेत्र पे मांग कर रहे थे। फिर एक क्या हुआ कि सभी को मांग को अस्वीकार कर रहे थे, इसलिए सभी दल के लोग एक साथ आए और बोले कि एक साथ मिलकर मांगते हैं, हो सकता है संगठन में शक्ति, बोला था ना, संगठन में शक्ति है। तो राज्य निर्माण के लिए सबसे पहले क्या हुआ,
सर्वदलीय मंच गठन हुआ 1992 में। क्या बनता है? सर्वदलीय मंच। सर्वदलीय मंच का गठन होता है। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? इसके अध्यक्ष रहेंगे चंदूलाल चंद्राकर जी। ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर जी के नेतृत्व में सबसे पहले सर्वदलीय मंच का गठन होता है। ठीक है, सर्वदलीय मंच गठन होता है चंदूलाल चंद्राकर जी के नेतृत्व में। इनमें शामिल रहेंगे पुरुषोत्तम कौशिक और हरि ठाकुर, है ना। हरि ठाकुर जानते होंगे, खूनी इतिहास, बस्तर खूनी इतिहास इन्होंने लिखा है। तो 1993 में इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया। जब मांग को अस्वीकार कर दिया गया तो 1993 में सर्वदलीय मंच ने छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन कर दिया गया। 92 बाद क्या हुआ? 93 अभी क्या था, अलग अलग लोग मांग कर रहे थे, अलग अलग पार्टी मांग कर रहे थे, क्षेत्र आधार पर था। अब सभी दल के लोग एक साथ मिलकर मांग किए, जिसके नेतृत्व किसका रहेगा? चंदूलाल चंद्राकर जी का। अब सभी लोग सोचे कि एक साथ संगठन में शक्ति है, संगठन में मिलकर मांगेंगे तो हो सकता है दे दें। 1992 में मांगे, नहीं दिए, फिर गुस्सा आ गया तो क्या किए? 1993 में क्या किए? छत्तीसगढ़ महाबंद। महाबंद मतलब पूरा बंदी कर दिए कि आज पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। तो 1993 में इस मंच द्वारा छत्तीसगढ़ महाबंद का ऐलान कब किया गया? 1993 में किया गया। ठीक है, तो इसकी मांग को लेकर के जब छत्तीसगढ़ महाबंद आयोजन हुआ, आह्वान किया गया, तो सरकार को थोड़ा सा, है ना, क्रांति समझ में आया कि अब बर्दाश्त से बाहर है, अब थोड़ा सा लोगों को तड़पाना नहीं चाहिए, देना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है? 1994 का टाइम आता है। ठीक है, चुनावी वादे, घोषणाएं आप लोग जानते हो, चुनावी वादे होते हैं, वादे तो वादे ही रह जाते हैं, है ना। तो 1994 का टाइम होता है, चुनाव थोड़ा टाइम आ जाता है। तो पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी क्या करते हैं? अशासकीय संकल्प पारित कर देते हैं। अशासकीय संकल्प। जैसे सरकार क्या करती है? लॉलीपॉप आप लोग के लिए, जैसे ये चुनाव आएगा एक नया वैकेंसी आ जाता है, कोई अगर आंदोलन करते रहो तुरंत, हाँ बस 15 दिन में रिजल्ट आ रहा है, बोलते ना एसआई वाले को, 15 दिन में रिजल्ट आ रहा है, हफ्ता दिन में रिजल्ट आ रहा है, ऐसे करते करते क्या 6 महीना गुजार दिए। वैसे ही छत्तीसगढ़ मांग रहे थे, महाबंद आंदोलन हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन होने लगे, चरम सीमा पर आंदोलन होने लगे। तो क्या हुआ? एक अशासकीय संकल्प ला दिए, बोलेगा हाँ हाँ बस 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 अब रुक जाओ, बस 1 महीना में छत्तीसगढ़ आपका नया बन जाएगा। ठीक है, तो तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसमें शामिल था? मध्य प्रदेश में शामिल था। तो 1994 में अशासकीय संकल्प पारित होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा में। और यहाँ के विधायक कौन होते हैं? एक गोपाल परमार। गोपाल परमार द्वारा एक अशासकीय संकल्प, है ना, कोई विधायक को द्वारा लेके जाता है तो शासकीय होता है, अगर कोई मंत्री जाएगा शासकीय संकल्प होगा। ठीक है, तो अशासकीय संकल्प गोपाल परमार द्वारा, तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक थे, उस समय विधायक थे, इनके द्वारा एक अशासकीय संकल्प पारित होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आंदोलन चरम सीमा पर हो रहे थे, तो इन आंदोलन को क्या करना था? रोकना भी था। इसके लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को लॉलीपॉप देना था कि भाई बस छत्तीसगढ़ का निर्माण होने वाला है ना, आंदोलन मत करो। तो गोपाल परमार तत्कालीन विधानसभा के विधायक थे, इन्होंने क्या किया? तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या किया? अशासकीय संकल्प पारित किया और ये सर्वसम्मति से पारित हो गया। ठीक है, ये संकल्प क्या होगा? सर्वसम्मति से पारित हो गया। पारित हो गया, हमारे छत्तीसगढ़ वाले को लगा कि हाँ हाँ अब तो छत्तीसगढ़ राज्य बन ही जाएगा। ठीक है, 94 तक देखे, 95 देखे, नहीं हुआ, नहीं बना। फिर टाइम आता है, सरकार बन गया। 94 में क्या हुआ? सरकार बन गया। फिर क्या होता है? सरकार, भारत सरकार में 1-2 साल में सरकार गिरती जाती है, फिर सरकार बनती है। ऐसे ही करते करते क्या होता है? सरकार बन गया, फिर देखे 1-2 साल वेट किए, नहीं बना, नहीं बना। फिर क्या होता है? सबसे पहले 1995 में, 94 में हुआ ये 1995 में क्या होता है? छत्तीसगढ़ अस्मिता संघ, छत्तीसगढ़ अस्मिता संगठन होता है। ठीक है, हमने सरकार को सपोर्ट किया, सरकार ने एक अशासकीय संकल्प पारित किया। गोपाल परमार तत्काल क्या थे? विधायक थे, एमपी विधानसभा के। ठीक है, और छत्तीसगढ़ वालों को लगा कि ऐसा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बन जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना। फिर 1995 में फिर से एक आंदोलन होता है जिसका नाम रहता है छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। ठीक है, अस्मिता संघ या अस्मिता संस्थान की स्थापना होती है। इन्होंने भी पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए अपना योगदान दिया। फिर से हमारे मांग को क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। उसके बाद आता है 1998 का टाइम, 1998 का टाइम आता है। और 1998 में क्या आता है? फिर से आता है चुनाव। एक बार हम लोग भुगत चुके थे वादों से, पता था वादे तो वादे रह जाते हैं, है ना, वादों का क्या कहना। तो वादे उस समय हम लोग धोखा खा चुके थे। एक बार धोखा खाने के बाद क्या होता है? भाई लोग समझ जाते हैं कि इस बार धोखा नहीं खाना है। ठीक है, फिर से चुनाव आ रहा था,
1998 में। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में एक महान आदमी चुनाव प्रचार में आते रहते हैं, इनका नाम फोटो देख कर जान ही गए हो आप लोग। तो हमारे महान प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। 1 नवंबर सन 2000 के छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आने से पहले इन्होंने क्या किया था, 1998 में चुनाव प्रचार में हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए इन्होंने एक क्या किया था, बोला था कि आप हमें 11 सांसद दो, हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य देंगे। इनका कहना, इनका नारा दिया था कि आप हमको 11 सांसद दीजिए, हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य देंगे। इन्होंने इनकी मांग पर छत्तीसगढ़ वालों ने 11 के एवज में 10 सांसद दिए और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य, है ना, 1998 में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य क्या हुआ, अस्तित्व में आया। पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए एक शासकीय, पहले क्या था, अशासकीय संकल्प पारित हुआ था। अब क्या होता है, जब हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन जाती है उस समय और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो 1998 में क्या होता है, 1998 में क्या होता है, एक पहले अशासकीय संकल्प था, अब वही क्या होता है, शासकीय या ऑफिशियल संकल्प पारित होता है और शासकीय संकल्प पारित करा करके छत्तीसगढ़ को एक राज्य का दर्जा देने की मांग ऑफिशियली शुरू हो जाती है। और मध्य प्रदेश विधानसभा ने क्या करता है, इस पे सन 2000 से क्या करते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए एक प्रयास करते हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा से शासकीय संकल्प और वहां से पारित करा करके एक राज्य निर्माण का तिथि घोषित कर देते हैं। तो सबसे पहले इस तिथि में सन 2000 में क्या होता है, छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया जाता है, क्योंकि अलग किससे होना था, एमपी से, इसलिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आता है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, है ना, इसको पारित होता है 25 जुलाई प्लस 6 31 जुलाई, ठीक है। 25 जुलाई को आपका क्या होता है, विधेयक पेश होता है लोकसभा में, ठीक है, और राज्यसभा में होता है 3 अगस्त को, ठीक है, 3 अगस्त को प्लस 6 9 अगस्त को। अब देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, 6 दिन। 25 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा का जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक होता है ना, जिसको पारित कराया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए, सन 2000 में पेश कहाँ होता है, लोकसभा में। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वादा किया था कि हम आपको राज्य बना के देंगे, तो 25 जुलाई को विधेयक लोकसभा में पेश होता है और 6 दिन बाद क्या हो जाता है, यहाँ से पारित हो जाता है। वैसे ही राज्यसभा में पेश होता है 3 अगस्त को और 6 दिन बाद 9 अगस्त को क्या हो जाता है, पारित। तो दोनों आपको 6 उड़ना है, एक डेढ़ करो, 25 जुलाई और 3 अगस्त। 25 जुलाई को लोकसभा में और राज्यसभा में 3 अगस्त को। 25 जुलाई को लोकसभा पेश होता है और 6 दिन बाद पारित हो जाता है। वैसे ही राज्यसभा में 3 अगस्त को पेश होता है और 9 अगस्त को पारित हो जाता है। इसी के पश्चात हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं, इसको 25 अगस्त को, राष्ट्रपति जो होते हैं 25 अगस्त को इस पर क्या कर देते हैं, सिग्नेचर करते हैं। आप जानते हो कि कोई भी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए पहले लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति का साइन करना होता है। जैसे ही राष्ट्रपति साइन करते हैं तो वो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो इसी के तहत हमारा छत्तीसगढ़ क्या हुआ, 25 अगस्त को राष्ट्रपति साइन करने के साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ राज्य क्या हुआ, अस्तित्व में आ गया। लेकिन 1 नवंबर वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन हमारा मध्य प्रदेश राज्य बना था। उसी ऐतिहासिक दिन को बनाने के लिए दोनों राज्यों की स्थापना दिवस सेम रखा गया और 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आ गया। देख सकते हो 1 नवंबर हमारा स्थापना दिवस है। आज छत्तीसगढ़ अपने 24वें स्थापना दिवस मना रहा है। इस पर प्रमुख योगदान हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री, महानतम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है ना, जो कि भारत रत्न भी रह चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम जो हम लोग 1861 से 1 नवंबर सन 2000 तक देखे हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।